हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और बहुत ही आवाज़ें आ रही होंगी, तो छठ पूजा है आज, तो आवाज़ सुनाई देने वाली नहीं है आप लोगों को, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बात करूँगी, अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा सुबह का काम पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। झाड़ू पोछा वगैरह रोज़ एक ही चीज़ दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो सारे मैंने करने के बाद ही वीडियो स्टार्टिंग की हूँ। और यहाँ पर ना मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद जा रही हूँ, स्नान वगैरह करूँगी, और स्नान करने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद ही नाश्ता वगैरह बनेगा, खाना। तो यहाँ पर ये देखिए, और मैं आज भी मैं फेस पर कुछ लगाने जा रही हूँ। तो डेली मैं कुछ ना कुछ यूज़ करती रहती हूँ। डेली मैं अपने चेहरे पर यही सारी चीज़ें लगाती रहती हूँ। साबुन का उपयोग मैं अपने चेहरे पर नहीं करती। तो आज मैं उपयोग कर रही हूँ एलोवेरा का। जो मेरे आंगन में एलोवेरा लगा हुआ है, मैं लगा कर रखी रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एलोवेरा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, चेहरे के लिए भी। और एलोवेरा अगर हम उसका जूस पिए ना, तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और हमारे चेहरे में ना रौनक आ जाती है इससे, और फटते नहीं हैं। और ऊपर से क्या, बहुत ही ये जो छाइयाँ वगैरह भी कटती है इससे, तो इसलिए मैं ज़रूर रखती हूँ। काफ़ी मेरे चेहरे पर छाइयाँ पहले थी, पहले तो नहीं कह सकते हैं, पहले एक भी मेरे चेहरे पर एकदम पूरा मेरा चेहरा चिकना और सुंदर लगता था पहले। लेकिन इधर जब मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था ना, उसके बाद से मेरा चेहरे पर ना इतने छाइयाँ घेर आया था ना। तो उसके बाद बहुत सारे इलाज मैंने यही बाहर वाली चीज़ें का उपयोग की थी, लेकिन उससे ना मेरा और बढ़ गया था, क्योंकि केमिकल सारी चीज़ों में मिली हुई रहती है। और मेरा चेहरा ना ड्राई है, तो ड्राई होने के कारण ना मेरा बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। कुछ भी लगाई बाहर की चीज़ें ना, तो मेरा चेहरा ना डल होता गया था, और बहुत सारे छाइयाँ भी आ गए थे। अभी भी मेरे छाइयाँ हैं, नाक वगैरह पर थोड़ा थोड़ा दिखता होगा आप लोगों को। लेकिन इधर 5 सालों से ना मैं साबुन छोड़ रखी हूँ, और मैं इन्हीं सभी चीज़ों का उपयोग कर रखी हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि हमारा अंदर से चेहरा खिलता है, अंदर से खिलता है, अंदर से जड़ से ही हमारा सारा चीज़ मिट जाएगा अगर रेगुलरली हम इसका यूज़ करें तो इसलिए मैं चेहरे पर इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो आज एलोवेरा और क्या कहते हैं, बेसन और हल्दी मिलाकर मैंने लगाया है, और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद स्नान की हूँ, और स्नान करने के बाद आ गई हूँ यहाँ फूल तोड़ने, क्योंकि मेरे आंगन में ना फूल ढेर सारे हैं। तो इधर तो मेरा थोड़ा दरवाज़ा ठीक करना था ना, तो फूल वगैरह कबाड़ना पड़ गया था। एक फूल तो इसी तरह कबाड़ कर फेंकना पड़ा। लेकिन एक पेड़ में है पूरा फूल, ये कनेल का फूल है। तो इसी से घर में ही मैं अड़हुल का, कनेल का, और सदाबहार एक फूल होता है जो हमेशा खिला रहता है, उसका सब, और गेंदा का भी मैं सोच रही हूँ लगाने का, लेकिन अभी लगाई नहीं हूँ। तो मेरे घर में पूजा करने वाली चीज़ें हर चीज़ है, घर में ही रखी रहती हूँ। आंगन में सारा चीज़ है मेरे। तो जब भी पूजा वगैरह भी होता है ना मेरे घर में, तो बाहर से लाने की ज़रूरत न होती है। जैसे कि आम का पत्ता भी है, दूभी भी है, और समी का पेड़ भी है, तुलसी माता भी है। मतलब सारे चीज़ें व्यवस्थित है मेरे घर में, कर रखी हूँ कि पूजा वगैरह होता है, या फिर हवन हुआ, या फिर नवरात्रि ही था, तो मुझे बाहर से कुछ ये सारी चीज़ें मंगानी नहीं पड़ी थी। और ये देखिए, मेरा पूजा भी समाप्त कर दी हूँ, और देख लीजिए, और जा रही हूँ तो कुछ खाऊंगी मैं। हेलो फ्रेंड्स, और ये मैं खा रही हूँ खजूर। क्या खाए तुम आपको? मारेंगे,
इन लोगों को देती हूँ ना तो नहीं खाते हैं बच्चे, ज़बरदस्ती खिलाना इन लोग को पड़ता है। और ये है खजूर जो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर रोज़ खाली पेट हम खजूर खाएं ना तो बहुत ही हमारा इसके फ़ायदे हैं। बहुत इसका और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो इस बार ना मैं ये मंगवाई हूँ, 2 दिन पहले मंगाई थी। खाने में अच्छी लगती है और फ़ायदेमंद बहुत है। रोज़ डेली 2 पीस खाएं ना ये खजूर तो बहुत ही फ़ायदेमंद करता है शरीर के लिए। तो हस्बैंड जी ने मंगाया है ये, और हम लोग ना सारे 4 लोग हैं, चारों लोग 2-2 पीस हम लोग। आधा बोल रहे हैं 4 बोल रहे हैं कि आधा बोल रहे हैं, मारेंगे ना। 4.5 बोल रहे हैं, 4.5 नहीं बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स 4 लोग हम लोग बांट कर ये खाते हैं 2-2 पीस रोज़ ही, तो फ़ायदा करता है। कभी कभी होता है ना कि कभी कभी हम लोग कुछ भी हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, और बच्चों को भी बहुत हेल्दी रखना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें लाकर ना हम लोग खाते रहते हैं, कभी फल कभी ये सारी चीज़ें। सुबह में कुछ ना कुछ हम लोग हेल्दी चीज़ें खाते हैं और खिलाते हैं बच्चों को। और अभी ना बच्चे, एक छोटा वाला बच्चा है नहीं, बड़ा वाला भी बोल रहा था, जो हंस रहा था अभी वो बोलकर। तो ये होता है ना, ये लोग ऐसे ही हंसते हैं, जैसे कि कुछ भी गलती हो जाता है बोलने में तो उसी तरह तीनों के तीनों हंसते हैं, और हंसते हैं बोल बोल कर आपस में। और मुझे भी हंसी छूटती है, ये लोग बोलते हैं तो हंसा दे ही, नहीं हंसना चाहती हूँ फिर भी हंसा ही देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च पकौड़ा। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ मिर्च पकौड़ा। तो पकौड़ा बनाने के लिए बहुत ही आसान विधि है, सिंपल सा है। तो ये है बेसन, थोड़ा सा बेसन ले लूँगी क्योंकि थोड़ा सा मेरा मिर्च है। मेरे यहाँ ना मिर्च का पकौड़ा, मिर्च की क्या करते हैं, अचार, मिर्च का जो कहिए, मिर्च का सामान जो भी बनाइए वो सारे सभी को, बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको पसंद होती है। और जानते हैं बरसात में ना सब खराब हो जाता है सारे सामान। इस तरह से रख दे रही हूँ, और इसे भी ख़त्म हो गया है बेसन। तो इसमें मैं क्या डालूंगी, इसमें बस सिंपल चीज़ बता दे रही हूँ क्योंकि दिखा नहीं पाऊँगी। इसमें बस गोलकी जीरा का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और जो भी रेगुलरली जो भी मसाला डालते हैं वो सब चीज़ का डाल दें। गरम मसाला भी आपको मन हो तो इसमें डाल दीजिएगा, और इसे घोल दीजिएगा। और इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं छानती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं, दोपहर का खाना की तैयारी हो रही है। सुबह में नाश्ता हमारा बन गया था, हम लोग खा चुके थे, और ये दोपहर का खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर में मैं बनाने जा रही हूँ आज चावल, दाल और मिर्च की पकौड़ी और आलू की भुजिया बनाने जा रही हूँ। तो दाल और चावल तो मेरा बन गया है, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं, छान दे रही हूँ मिर्च पकौड़ा। और मिर्च पकौड़ा बता ही दी कि हमारे यहाँ फेवरेट सबका है। ऐसे इतना तो नहीं, इससे ज़्यादा है कि मिर्च का अचार बनाती हूँ ना तो बहुत खाते हैं लोग। मतलब दाल चावल मिर्च के अचार और सब्ज़ी भुजिया ये रहा ना तो खूब खाएंगे। तो मेरे यहाँ तो सिंपल सा ही कुछ बनाती हूँ, ज़्यादा छना तला मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। वैसे भी बच्चे मानते नहीं, लेकिन मैं तो बिना छना तला ही पसंद करती हूँ खाना। तो बच्चे की फरमाइश तो भाई पूरी करनी ही होती है। तो यहाँ पर मिर्च पकौड़ा बना दे रही हूँ, और हो गया है मिर्च पकौड़ा, और तेल थोड़ा बच गया था तो उसी में मैं भुजिया को भी भूंज देती हूँ।
और अब मैं दाल भी छौंक देती हूँ। दाल मैंने छौंका नहीं था और दाल में ना मैं डाल रखी हूँ पालक मैंने डाल दी हूँ। और पालक मैं दाल में, सब्ज़ी में, सारे चीज़ में डालकर ही, पालक का सीज़न होता है तो बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा तैयार है और मैं दाल भी छौंक दे रही हूँ। तो आज है छठ पूजा और कल पारण हो जाएगा, तो बहुत ही इतनी आवाज़ में लगा हुआ है बाहर, तो बहुत ही आवाज़ आ रही है, तो इसलिए सारे आवाज़ को मैं कम कर दी हूँ। कोई भी आवाज़ नहीं जाएगी, बहुत आवाज़ आ रहा है। और यहाँ पर देखिए भुजिया है और ये मेरा तैयार हो गया दोपहर का खाना। तो यही मेरा हेल्दी खाना दोपहर का है, चावल, दाल, भुजिया, पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा और आम का अचार। आम का अचार लगाई थी, आज तक चल रहा है और भी है, तो साल भर तो चल जाता है। चलना चाहिए 5 किलो आम, लेकिन मेरे यहाँ नहीं चलता है उतने दिन, क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं अचार का ना आशिक हूँ। मैं अचार ज़्यादा ही खाती हूँ और मेरे घर में छोटा वाला बेटा है, वो भी खाता है और 2 नहीं खाते, बड़ा वाला बेटा और हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, लेकिन मैं और छोटा वाला जब भी खाना ले लेते हैं ना तब भी खा लेते हैं। तो मेरे यहाँ तो ये बोलते हैं कि अचार की ये लालची है, तो अचार बहुत खाती है। मना करते रहते हैं लेकिन फिर भी खा लेती हूँ चोरी चोरी। और यहाँ पर ये देखिए, लेकिन खाना नहीं चाहिए हमें उतनी खट्टी चीज़ें। और ये ना, ये शाम का वक्त है, अब मैं पूजा वगैरह में बत्ती वगैरह मैंने दिखा दी हूँ और आज तक लगा हुआ है, कल हो जाएगा पारण। तो कल ये सारे निकाल कर मैं रख दूँगी। छठ भी ख़त्म हो गया, छठ तक रखती हूँ मैं इसी तरह, लेकिन छठ के बाद ना इसे अच्छे से मैं निकाल कर रख दूँगी। अब बाहर बहुत ही आवाज़ है, मंदिर के पास पूजा हो रहा है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।